अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो बेटा मुबारक हो। सबसे पहले तो थर्मल फिज़िक्स वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा पहला जो एमसीक्यूज है, विच कंडीशन इज अ नेसेसरी फॉर मोस्ट गैसेस टू बिहेव नियरली आइडियली। तो आपको मेरा पहला लेक्चर याद हो तो हमने ये एक्सप्लेन किया था मैंने कि गैसेस जो रियल गैसेस होती हैं उनकी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं। जब हाई टेम्परेचर यूज़ करेंगे, लो प्रेशर यूज़ करेंगे तो गैस मालिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे, जिससे इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो वीक हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि हम रियल गैसेस को आइडल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है। नेक्स्ट MCQ 13.2 है, वी आर एम एस ऑफ अ गैस मालिक्यूल इज अ 300 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ एंड मालिकुलर वेट इज डबल्ड। मालिकुलर वेट डबल हो रहा है और टेम्परेचर को क्या किया है, हाफ किया, देन वी आर एम एस विल बिकम। वी आर एम एस क्या होगा? तो बेटा वी आर एम एस का हमने फार्मूला पढ़ा था, 3RT/m। तो आप देखें टेम्परेचर को आपने करना है, हाफ करना है। तो 3R, टेम्परेचर को आप हाफ कर दें, रिड्यूस टू हाफ। और m को आपने क्या करना था, डबल करना था, मालिकुलर वेट इज डबल। तो ये आप कर दें 2m, टेकिंग अ स्क्वायर रूट। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो 2 है ये नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 3RT/4m। और स्क्वायर रूट ले लें, 4 को आपने बाहर लेकर आना। तो ये जो न्यू VRMS होगी, V डैश इज इक्वल टू 1/4 को जब बाहर लेकर आएंगे ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, √3RT/m। अब ये क्या है, ये इनिशियल जो स्टार्टिंग में VRMS थी। और ये जो VRMS डैश है ये कौन सी है, ये आफ्टर रिड्यूसिंग टेम्परेचर टू हाफ और आफ्टर डबलिंग द मोलर मास। तो ये न्यू VRMS होगी, ये जो VRMS डैश में मैंने लिखा है तो इसकी जगह VRMS पुट कर दें। तो ये इक्वेशन बन जाएगी VRMS 1/2 VRMS। तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल जो VRMS हमें गिवन थी वो 300 थी। तो हम इधर 300 पुट करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 150। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को हाफ करेंगे और मोलर मास को डबल करेंगे तो फिर VRMS कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या बन रहा है, बीटा। बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है बेटा 13.3 है, द RMS स्पीड ऑफ अ गैस एट 27 सेंटीग्रेड इज V if the temperature of the gas is raised to 327 सेंटीग्रेड, द RMS स्पीड ऑफ द गैस। अब इसमें दो, एक सिचुएशन दी हुई है, दो सिचुएशन है एक ही जैसी। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो फिर आपने रेशियो मेथड अप्लाई करना है। लाइक हमें इतना तो अभी ऊपर वाला जो फार्मूला था उसमें ये देखें, VRMS 3RM। तो टेम्परेचर जो है ना, देखें चले मैं हम इसको VRMS को ना ये इनिशियल वेलोसिटी V1 कह देता हूँ। ये जो इसके जिसके करस्पॉन्डिंग 27 सेल्सियस सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो ये होगा √3RT। टेम्परेचर गिवन है ना, तो जो गिवन होगा उसके साथ 1 लगा दें एंड डिवाइडेड बाय m, ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपकी इसी तरह आपने V2 निकालना है। V2 का फार्मूला क्या बनेगा, 3RT2/m। तो जब एक जैसी सिचुएशन दो दफ़ा दी जाए तो फिर आपने इनकी क्या ले लेनी है बेटा, रेशियो ले लेनी है। तो देखिए 3RM कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन बनेगी V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 अंडर रूट। अब आपने फाइंड क्या करना था, आपने V2 फाइंड आउट करना है। तो आप V2 को चाहे तो यानी कि रिप्लेस कर दें, मीन्स V2 ऊपर ले जाएं, V1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह T2 ऊपर चला जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा। V1 को दूसरे पे लेके चले जाएं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी T2/T1 मल्टी अंडर रूट
और मल्टीप्लाई करेंगे V1 के साथ, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ बेटा, ताकि जगह हमें मिल जाए। तो आप देखें T2 कितना है जी। T2 है 327 सेल्सियस सेंटीग्रेड। लेकिन इस 327 को आपने डायरेक्ट नहीं पुट करना। आपको पता है कि जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में करते हैं। थ्रू 327 में 273 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 600 केल्विन। और इसी तरह जो T1 होगा 27 सेल्सियस सेंटीग्रेड में 273 ऐड करें तो यू विल गेट 300 केल्विन। तो अब ये वैल्यूज पुट करें। T2 हमारे पास 600 है, T1 हमारे पास 300 है, अंडर रूट लें, मल्टीप्लाई करें V1। V1 V1 अच्छा, V1 तो आपको गिवन ही नहीं, आपने V की टर्म में निकालना आंसर। अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 32। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 V। यानी V2 की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 2 V होएगा। तो ये कौन सा है, ये बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ये कंप्लीट स्क्वायर रूट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है। फोर्थ एमसीक्यूज, रेशियो ऑफ द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट इक्वल टेम्परेचर विल बी। तो बेटा टेम्परेचर इक्वल है, लेकिन आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो है वो आरएमएस वेलोसिटी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो अगेन वीआरएमएस का जो फार्मूला था ऊपर, जब ये हमने पढ़ा है 3RT/m। टेम्परेचर सेम है, आर भी कांस्टेंट है, एम मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास जो है वो कितना होता है बेटा, मैं इधर मेंशन कर दूँ MO। ऑक्सीजन का जो मोलर मास की वैल्यू है वो बेटा 32 होती है, 32 ग्राम पर मोल होती है। और जो मोलर मास है हाइड्रोजन का वो होता है 2 ग्राम पर मोल। अब ज़रा देखें वीआरएमएस और मोलर मास के साथ इन्वर्स रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे मैं जो रेशो लूँगा इनकी, मतलब V ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय V हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट। अब हाइड्रोजन मीन्स के वेलोसिटी और मोलर मास का इन्वर्स रिलेशन था ना, तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो ऊपर आएगा और ऑक्सीजन का मोलर मास नीचे आ जाएगा। अब ज़रा हाइड्रोजन का मोलर मास 2 था, 2 पुट कर दें। ऑक्सीजन का 32 है, 32 पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 16 अंडर रूट। 16 को सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 1/4। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब देखिए आपने जो है ना वो तरतीब, पहले ऑक्सीजन है तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऑक्सीजन मैंने लिखा था, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन की रेशो VO VH। अगर आप VH ऊपर चले जाएंगे तो ये 4:1 हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपने जो MCQs में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरतीब के साथ लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज करके ऑक्सीजन को पहले लिखा है, हाइड्रोजन को बाद में लिखा हुआ है, उसी को फॉलो करना है अपने MCQs में। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1:4। तो 1:4 मीन बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका MCQs है 5। इन अ क्लोज रूम देयर इज अ गैस विद अ प्रेशर ऑफ 3.2 10⁵ N/m². If the gas density is 6 kg/m³, what is the effective speed of each gas particles? तो बेटा इसमें भी वही वीआरएमएस का फार्मूला, अफेक्टिव स्पीड क्या होती है, वीआरएमएस ही होती है। तो वीआरएमएस का फार्मूला 3P/रो। डेंसिटी आ जाएगी अब इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर दें बस। थ्री, प्रेशर कितना है, 3.2 है, 10⁵ है। या अब ये फार्मूलाज कैसे जनरेट हुए हैं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर लेने पड़ेंगे बेटा, वो ज़रा देखें और उनको समझें, फिर आपको ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं ये सारा आइडिया हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 400 मीटर पर सेकेंड। तो 400, अल्फा, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस। ए स्टेटमेंट में कहता है मॉलिक्यूल इंटरैक्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। बात तो ठीक है, ये ठीक है बेटा। बीटा, मॉलिक्यूलर आर इन अ कंटिन्यूस रैंडम मोशन, ये भी पॉस्टुलेट है। कोलिजन आर ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये भी ठीक है बेटा। मॉलिक्यूल आर टाइनी हार्ड सफेयर अंडरगो इनइलास्टिक कोलिजन तो होती नहीं बेटा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है डेल्टा, ये रॉन्ग है, तो राइट ऑप्शन डेल्टा ही बनता है।
नेक्स्ट है विच इक्वेशन इंश्योर्स दैट अ स्टार रिमेन्स स्टेबल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। यानी बैलेंसिंग इक्वेशन कौन सी इन्वॉल्व होती है जो स्टार को स्टेबल बनाती है? तो वो है बेटा हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यही हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट बेटा 13.8 है व्हाट हैपन्स टू अ स्टार व्हेन अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम अ ग्रेटर। ग्रेविटी जब स्ट्रोंगर हो जाएगी इनिशियल प्रेशर से, इंटरनल प्रेशर से, तो फिर वो स्टार क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बीटा जो है ना, द स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीजेस। कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टार, और जिससे पार्टिकल मॉलिक्यूल जो है ना वो करीब करीब आएंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो राइट ऑप्शन जो है ना वो बीटा बनता है इसका। एमसीक्यूज आपका क्लियर हो गया बेटा, आई होप ये एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। कोई मसला कोई परेशानी हुई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है डू ऑल गैसेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर, इफ यस गिव एग्जांपल। जी बेटा, इसका आंसर है यस। अच्छा, बोर्ड में जब आपने क्वेश्चन लिखना है ना, तो आपने सबसे पहले ही एग्जामिनर को यस और नो में आंसर दे देना, और उसके बाद आपने उसकी रीज़न मेंशन करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है। तो पहले वन लाइनर में आपने उसको बता देना यस कि तमाम गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी एट द सेम टेम्परेचर, और उसकी वजह से सुन लें ज़रा। हमने काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन पढ़ा था 3/2 kBT। अब जो काइनेटिक एनर्जी है ना तो मैस पे डिपेंड करती है, मोलर मैस पे डिपेंड करती है, ना ही नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर ही सेम है तो चाहे कोई भी गैसेज हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट ही रहेगी। अब इसकी एग्जांपल आपने क्या देनी है? एट 300 केल्विन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हाँ, स्पीड जो है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, लेकिन इसका मैस क्या है? कम है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? mv²। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। यानी मास कम है इस सिनेरियो में, और वेलोसिटी हाइड्रोजन की क्या ज़्यादा है। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसमें मास ज़्यादा हो जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से बैलेंस करेंगे दोनों गैसेज एक दूसरे को, कि इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी दोनों गैसेस। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब कि हीट का फ्लो नहीं होगा, टेम्परेचर सेम है दोनों गैसेस का। नेक्स्ट यही मतलब यही क्वेश्चन यूं समझ लेके रिपीट हो गया कि a vessel situation by different gas, a vessel is fitted with a mixture of two different gases, will the mean kinetic energy per molecule at a gas of a gases be equal? yes बेटा, इसका भी आंसर सेम है। सेम एक्सप्लेनेशन आपने देनी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और दोनों गैसेज जो होंगी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन मास और नेचर ऑफ अ गैसेस। नेक्स्ट बेटा, थर्ड क्वेश्चन है इफ डेंसिटी ऑफ अ गैस इज अ डबल कीपिंग ऑल अदर फैक्टर अनचेंज्ड, व्हाट विल बी द अफेक्शन ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। बेटा, अगर आप डेंसिटी ज़्यादा करेंगे, डेंसिटी को डबल करेंगे, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो जाएगा। तो ये पहले वन लाइनर आपने आंसर दे देना है, प्रेशर विल बी अ डबल। आप एक्सप्लेनेशन दे दें। प्रेशर का फार्मूला हमने ये पढ़ा था 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आप देखें कि डेंसिटी बाकी जितने भी पैरामीटर हैं लाइक मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर मैं कांस्टेंट रख देता हूँ 1/3 वैसे ही कांस्टेंट है, तो प्रेशर और डेंसिटी का क्या रिलेशन बन जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं प्रेशर को डबल करूंगा तो सॉरी डेंसिटी को अगर डबल करूंगा तो प्रेशर भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर इज हीटेड अप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन अ गैस मॉलिक्यूल। बेटा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी बातें हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। देखिए प्रेशर कैसे ज़्यादा होगा? जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, हीट अप करेंगे गैस को, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। दे मोर कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, और जब ज़्यादा कोलिजन्स होंगी तो फिर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। गैस मॉलिक्यूल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, they move faster, they collide with the wall of the container more frequently and with the greater force. Hence, you can say pressure will be increased. Next, beta, question number 5 है the number of a molecule of the gas in a container is a double. What will be the effect on RMS speed? बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि VRMS जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड ही नहीं करती। अब इसको भी हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं ज़रा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आप देखें कि वी आर एम एस
टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और मोलर मास पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मालिक्यूल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आप इस इक्वेशन का रेफरेंस देकर आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस वाइल कीपिंग इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को आप क्या करें, चेंज करें या इंक्रीज करें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, एन वैसे ही कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को आप कैसे चेंज करेंगे? टेम्परेचर भी फिर कांस्टेंट ही रहेगा फिर। तो टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, टेम्परेचर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम इनमें से किसी एक फैक्टर को आपको चेंज करना पड़ेगा, तब टेम्परेचर चेंज होगा। नेक्स्ट बेटा, सेवंथ है क्वेश्चन, ऑन अ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैसेस। अब देखें जब आप वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाएंगे। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी इनकी। लेकिन जब आप उनको क्लोज लेकर आएंगे तो कोलिजन क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगी, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये सारी बातें लिखी हुई है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर देन द गैस मॉलिक्यूल आर confined to small space, since temperature, kinetic energy, speed remain the constant, but molecule collide with the wall of the container more frequently, hence pressure will be a increase। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल अनचेंज है, कोलिजन क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है। जब कोलिजन ज़्यादा होंगी तो प्रेशर भी बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटरनल प्रेशर डिटरमिन द वेदर स्टार्ट एक्सपैंड और कंट्रैक्ट ड्यूरिंग इट्स इवोल्यूशन। तो इसमें स्टेलर इवोल्यूशन का टॉपिक अगर आप लेक्चर मेरा सुन लें तो आपकी जितनी भी अगर कंफ्यूजन है आपको तो वो दूर हो जाएगी बेटा। तो जब स्टार में ग्रेविटेशनल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल होते हैं तो स्टार जो है वो स्टेबल हो जाता है। अब अगर ग्रेविटेशनल प्रेशर जो है वो अगर ज़्यादा हो जाए, ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिर क्या होगा, स्टार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए। और अगर तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली वो एक्सपैंड हो जाएगा स्टार। तो ये दो सिनेरियोज बन सकते हैं। मज़ीद अगर आपने इसको डिटेल के साथ समझना तो आपको मेरा लेक्चर सुनना पड़ेगा स्टेलर एवेल्यूएशन का। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। आपसे मुलाकात होगी बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।